प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ता है, तो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, तो कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए वो वोट बटोरने का काम करते हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के करीब आते आते उनका कांग्रेस के खेमे से जुड़ने की खबर एक नए तरह के समीकरण को बता रही है। आखिर क्या है मकसद प्रशांत किशोर का और क्या है कांग्रेस की रणनीति, ये जानने के लिए समझना जरूरी है कि आखिर प्रशांत किशोर हैं कौन और आखिर कैसे उनकी स्ट्रेटेजी पॉलिटिक्स में नए नए आयाम बना रही है। बतौर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट अपना करियर शुरू करने से पहले प्रशांत किशोर यूनिसेफ में नौकरी करते थे और उन्हें ब्रांडिंग का जिम्मा मिला था। पीके करीब 8 साल तक यूनाइटेड नेशंस में जुड़े रहे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि पीके अफ्रीका में यूएन के मिशन चीफ भी रह चुके हैं। अब इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करते हैं। 2011 में गुजरात के सबसे बड़े आयोजकों में से एक वाइब्रेंट गुजरात की रूपरेखा प्रशांत किशोर ने ही तैयार की थी। इसके बाद 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की टीम ने बीजेपी का प्रचार संभाला और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर उभर गए। 2014 में भी बीजेपी को भारी जीत दिलाने में प्रशांत किशोर की ही भूमिका को तवज्जो दी जाती है। गुजरात चुनाव में मिली सफलता के बाद बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार की कमान भी प्रशांत किशोर को सौंपी। नतीजा बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीत मिली। 2014 लोकसभा चुनाव में चाय पर चर्चा और 3D नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट भी प्रशांत किशोर के दिमाग की ही उपज थी। इस चुनाव के बाद से ही पीके देश की राजनीति में सुर्खियों में आ गए और बाकी दलों ने भी अपनी पार्टी के लिए बतौर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को चुनना शुरू कर दिया। इसके बाद तो प्रशांत किशोर की जैसे किस्मत ही खुल गई और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों और नेताओं के लिए काम करना शुरू कर दिया। जिनके कैरियर डूब रहे थे उन्हें रातों रात सियासत का सरताज बना दिया। यही वजह है कि आज प्रशांत किशोर एक सफलता की कुंजी बन चुके हैं। 2015 विधानसभा चुनाव बिहार की बात करें तो प्रशांत किशोर की टीम ने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार संभाला और एक असंभव से गठबंधन को संभव कर दिखाया। उन्होंने रणनीति तैयार की और चर्चित नारा भी दिया, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। यह नारा काफी छाया। इस चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को पूरी तरह से जनता ने स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस की बात करें तो पीके को उसका साथ मिला 2016 में। प्रशांत किशोर ने पंजाब विधानसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार की और कांग्रेस को बड़ी जीत दिलवाई। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस का चुनावी प्रचार संभाला, लेकिन यहाँ पर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली। इसके बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश का रुख किया और वहां पर वाईएसआर कांग्रेस के लिए चुनावी सलाहकार नियुक्त हुए। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के लिए इलेक्शन कैंपेन भी डिजाइन किया। वाईएसआर को बड़ी जीत हासिल हुई। फिलहाल पीके दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे थे। पीके ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी सीएजी नाम से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक फर्म बनाई, जिसमें 200 प्रोफेशनल शामिल किए गए। बाद में इसका नाम बदलकर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी कर दिया गया। अब बात करते हैं फोर्ब्स मैगजीन की, जहां पर प्रशांत का नाम प्रतिष्ठित मैगजीन में दुनिया के टॉप 20 पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हुआ। पीके को इस लिस्ट में 16वां स्थान मिला। इस लिस्ट में उनके साथ जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी शामिल हुए। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में हुआ था। वह 43 साल के हुए। बिहार के रोहतस जिले में सासाराम के नजदीक स्थित गांव कोनार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता पेशे से डॉक्टर हैं और बाद में बक्सर शिफ्ट हो गए। बिहार से ही शुरुआती पढ़ाई के बाद प्रशांत ने हैदराबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद यूएन से जुड़ गए। जेडीयू से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और 16 सितंबर 2018 को जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन यानी वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तब नीतीश कुमार ने इन्हें बिहार का भविष्य बताया था,
लेकिन समय बदला, पीके पश्चिम बंगाल पहुंचे, ममता बनर्जी के साथ जुड़े और टीएमसी को बहुत बड़ी कामयाबी दिलाई। यही नतीजा है कि अब उत्तराखंड से लेकर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का करीब है, तब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पीके की शरण में चली गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पीके यानी प्रशांत किशोर को बड़े पद पर नवाजेगी और आने वाले चुनाव में उसको अपना रणनीतिकार बनाएगी और उनके बताए इशारे पर ही वह अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी और लोगों को यानी नेताओं को आगे करेगी। तो देखना होगा कि आधुनिक युग के इस राजनीतिक चाणक्य की राजनीतिक चालें किस तरह से डूबती कांग्रेस को एक बार फिर सियासत के मैदान में कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी को एक पायदान पे खड़े कर देगी। तो इंतजार कीजिए पीके की नई रणनीति का, इंतजार कीजिए कांग्रेस के नए उदय का। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस, उत्तराखंड। सत्य के साथ